आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। एक्स, जो पहले ट्विटर था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कम शब्दों में इफेक्टिव तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता है और जहां खबरें सबसे पहले पहुंचती हैं या यूं कहें कि पहुंचाई जाती है। नमस्कार, मैं वॉच ओवर इंडिया से विपुल कुमार। आज की परिस्थिति में एक्स यानी ट्विटर को ऑथेंटिक और सोशल स्टेटस का सिंबल बना दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले एक्स प्लेटफॉर्म पर ही खास वर्ग के लोग जैसे सरकार और उनके मंत्रालय, राजनेता, सेलिब्रिटीज, मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट और यहां तक कि प्रोटोकॉल से बंधे ब्यूरोक्रेट्स और उन सभी के अपने अपने समर्थक ओपिनियन रखते और शेयर करते हुए दिखते हैं। लेकिन उनके पोस्ट में सच्चाई क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट या मैनिपुलेशन, निहित स्वार्थ और प्रोपेगेंडा? क्या ये सच्चाई भारत की आम जनता को पता है, जो एक्स प्लेटफॉर्म को किसी न किसी कारण से यूज नहीं करते, जिसके कारण जो जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले साझा की जाती है, वही जानकारी काट पीट के, शब्द बदल के और संदर्भ छुपा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आम जनता को परोसी जाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में बहुत से लोग एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण जानकारी और नए विचारों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम उन आम जनता के लिए एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है एक्स पोस्ट का पोस्टमार्टम। लेकिन एक्स पोस्ट का पोस्टमार्टम भारत देश के उन माननीय एक्स यूजर्स के पोस्ट का होगा, जिन्होंने समाज व देश की प्रगति और उत्थान के लिए शपथ और जिम्मेदारी ली है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि इस मुहिम के माध्यम से भारत की आम जनता जागरूक बने और एक्स का हिस्सा बनते हुए अपने विचारों को भी दुनिया के सामने साझा करें। हम एक एक पोस्ट को फिल्टर करेंगे, उनमें से महत्वपूर्ण पोस्ट का विश्लेषण करेंगे, उनकी पृष्ठभूमि समझेंगे और आपको बताएंगे कि वे पोस्ट सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति से कैसे जुड़े हैं। हमारा उद्देश्य उन तमाम एक्स पोस्ट के महत्व और प्रभाव को देश की आम जनता तक पहुंचाना है और उन्हें समझाना है, ताकि आप सच्चाई का खुद आकलन करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज इस मुहिम के शुरुआती वीडियो में हम कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में हमारी तरफ से इस मुहिम में किस तरह की प्रस्तुति आपके सामने होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह बहुत सारी जानकारियां एक्स प्लेटफॉर्म तक सीमित रह जाती हैं, आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका सबसे सटीक उदाहरण न्यूज 24 की ये पोस्ट है, जिसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी को कोट किया है कि भारत में करप्शन कैंसर की तरह फैल रहा है, इसलिए युवाओं को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, जो कि एक देश हित की बात है। और इस न्यूज को देश के हर आम नागरिक और हर युवाओं तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये न्यूज शायद ही किसी दूसरे न्यूज चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में है। अब आगे इन दो ट्वीट्स को देखिए। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। वे दोनों किस तरह एक्स प्लेटफॉर्म पर आपस में नोकझोंक कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। खड़गे साहब एक तरफ कह रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने के बाद भी देश को कठिन परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका काउंटर करते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब एक तार्किक जवाब देने की बजाय बात को घुमाते हुए कांग्रेस और शहजादे के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए। हास्यास्पद लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दोनों ही भारत के वरिष्ठ राजनेता सॉल्यूशन देते हुए नजर नहीं आए। अब आकलन आपको करना है कि इसमें सही कौन और गलत कौन। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आज हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन
ऐसे कई तमाम उदाहरण लेकर हम एक्स पोस्ट के पोस्टमार्टम में वापस आएंगे और नए एक्स पोस्ट का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।